नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य, श्रीमद् भागवत का सार निष्काम भक्ति है। प्रथम स्कंध में हम निष्काम भक्ति श्रवण कर रहे हैं। पहले हमने सुदामा जी की निष्काम भक्ति का श्रवण किया, अब गोपियों की निष्काम भक्ति को श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। गोपियों के निष्काम भक्ति। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने के लिए गोकुल में गए थे। उद्धव जी महाराज गोकुल में गुरु बनने के लिए गए थे। वे शिक्षा देने के लिए गए थे, गुरु बनेंगे। वे गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए गए थे। उद्धव जी गुरु बनने के लिए गए थे। गोपियों का दर्शन हुआ, गोपियों का सत्संग हुआ। उद्धव जी का अभिमान गलता है, चला गया अभिमान उनका। उद्धव जी गोपियों के चरणों में वंदन करते हैं। वंदे नंद वज्र स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षणसः। गोपियों के सत्संग में उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। ब्रजवासी लोग तो ऐसा बोलते हैं, ऊधो सूधो है गयो। गोपियों का सत्संग हुआ नहीं था तब तक उद्धव जी में बड़ी अकड़ थी। बहुत अकड़ कर चलते थे, अभिमान से बोलते थे, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। गोपियों का सत्संग हुआ तो उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाते हैं, आँख बंद करो, निराकार ज्योति का ध्यान करो। ब्रह्म निराकार है, आत्मा ब्रह्म रूप है। गोपी ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। आप कहते हैं कि आँख बंद करके ज्योति का ध्यान करो, आत्मा ब्रह्म का रूप है। यह ठीक है, पर क्या करूँ, मेरी आँख जहाँ जाती है वहाँ मुझे श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। कितने ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जो आँख बंद करके बैठते हैं तब उनको ज्योति दिखती है, आँख खोलने के बाद उनको जगत दिखता है। आँख बंद करने पर भगवान का दर्शन हो और आँख खोलने के बाद जगत दिखता हो, ऐसा ज्ञान कच्चा है। उद्धव जी मैं क्या करूं? मेरी नज़र जहाँ जाती है वहाँ श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। उद्धव जी आप कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूँ, श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, किंतु मेरे कृष्ण तो मेरे साथ में ही रहते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण कोई दूसरे होंगे, गोपी के कृष्ण गोपी के साथ ही हैं। उद्धव जी मैंने आज प्रातःकाल में श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनी है। मेरे कृष्ण यहीं हैं, मेरे साथ ही हैं। कदम के पेड़ पर मैंने श्री कृष्ण का दर्शन किया है। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी आप कहते हैं मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। कल मुझे श्री कृष्ण का दर्शन यमुना जी के किनारे हुआ था। मुझे बहुत विलम्ब हो गया था। मेरे मन में थोड़ी चिंता हो गई थी कि यह पानी का घड़ा मेरे मस्तक के ऊपर कौन रखेगा। मैं अकेली हूँ। ना ना, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे कृष्ण तो मेरे साथ हैं। उद्धव जी कृष्ण 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 बोलने की मेरी आदत पड़ गई है। आप कहते हैं ब्रह्म निराकार होता है, निराकार साकार क्या होता है? मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। उद्धव जी मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं जब प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूँ तो निराकार हो या साकार हो, वह सगुण हो या निर्गुण हो, वह द्वारिका नाथ हो या मथुरा नाथ हो, किंतु एक बार जब मैं प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूँ तो आँख के सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, मुझे आनंद देते हैं। उद्धव जी मैं क्या कहूँ, अंधेरा हुआ था, मैं कृष्ण 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 करती हुई यमुना जी के किनारे बैठी थी। अंधेरे में मैंने देखा नहीं,
मेरे पाँव में कांटा चुभ गया था। मैं थोड़ी व्याकुल हो गई। अंधेरा हुआ है, यह कांटा कौन निकालेगा? उद्धव जी, मैं क्या कहूँ। मेरे श्याम सुंदर कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए आए और मेरे पाँव में जो कांटा चुभ गया था वह निकाल दिया। मैंने उनसे पूछा, आप तो मथुरा गए थे, कब आए? तब उन्होंने कहा, अरे बावरी, मैं तो मथुरा गया ही नहीं, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, तेरे बिना मैं रह ही नहीं सकता। भगवान को भक्त के बिना कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। भक्त भगवान के बिना रह सकते नहीं और भगवान अपने भक्तों को छोड़कर रह सकते नहीं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्तों के बिना नहीं रह सकते। एक बार जिसको भगवान मिलते हैं उसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता है। उद्धव जी को तो ऐसा अनुभव हुआ कि एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण का एक एक स्वरूप है। गोपी अकेली नहीं है। गोपी ने कहा, उद्धव जी, मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में जो कृष्ण हैं वे कोई दूसरे हैं। गोकुल के कृष्ण, गोपियों के कृष्ण गोपी के साथ रहते हैं। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को प्रेम से बांध लिया था। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब भेद का विनाश हो जाता है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध किया गया है। वेदांत का सिद्धांत है कि ब्रह्म तत्व सत्य है। परमात्मा के बिना जो कुछ भी दिखता है वह माया का विलास है। माया से चित्र विचित्र संसार भासता है, महसूस होता है, सत्य लगता है। ज्ञान से भेद का निषेध किया गया है। एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध है और वैष्णव शास्त्रों में भेद का विनाश है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। भक्ति जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो भेद का विनाश हो जाता है। भक्त अपने भगवान से अलग नहीं रह सकता और भगवान भक्तों को छोड़कर नहीं रह सकते। उद्धव जी को अनुभव हुआ, एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण हैं। उनको बहिरंग में वियोग है, अंतरंग में संयोग है। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है वह निष्काम भक्ति ही भागवत शास्त्र का मुख्य विषय है। भक्ति प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है, श्री कृष्ण से मिलन में जिसकी तन्मयता होती है, वह भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता। मुक्ति तो भक्ति की दासी है। मुक्ति भक्ति के पीछे पीछे चलती है। भगवान के भक्त भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगते हैं। जो पुत्र लायक है उसको पिता सब कुछ देता है। पुत्र लायक ना हो तब तक पिता 1 रुपया भी देने में विचार करता है कि अभी यह लायक नहीं है। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही।
प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।